अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बेसिक टू एडवांस क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स का ये हमारा पार्ट 6 है और इससे प्रीवियस मैंने पार्ट 1 टू पार्ट 5 तक वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग ये वीडियोस देखें, क्योंकि हम बेसिक टू एडवांस एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं अपनी इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडर उबैद सर्च कर लेंगे तो ये चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आप लोगों को बेसिक टू एडवांस तक ट्रेडिंग कोर्स का कंप्लीट गाइडेंस आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा मार्केट अपडेट्स और जो कॉइन पंप कर रहे हैं, जिन कॉइन पे मैं ट्रेड लेता हूं, उनकी भी एनालिसिस आप लोगों को इसी चैनल पे ही देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल चाहते हैं। तो ये हमारा पार्ट 6 है और पार्ट 1 से पार्ट 5 तक मैंने ऑलरेडी अपने इसी चैनल पे अपलोड किया है। अब पार्ट 6 में मैं आप लोगों को एक और इंडिकेटर देने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी पावरफुल है, और ये इंडिकेटर इंशाल्लाह आप लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मज़ीद इन्हेंस करेगा। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो स्ट्रेटजीज़ जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, अब डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी जो इंडिकेटर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये है ईएमए इंडिकेटर। अब ईएमए इंडिकेटर को आप लोग सब डेफिनेटली यूज़ करते होंगे, लेकिन ये एक यूनिक इंडिकेटर है और इसमें ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाता है। मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है तो इसमें आप लोगों को कुछ इस तरह का ग्रीन कलर का आप लोगों को ये इंडिकेशन दे देता है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है तो फिर मार्केट के कलर यहाँ पर रेड हो जाता है। तो ये इंडिकेटर आप लोगों ने किस तरह यूज़ करनी है, सबसे पहले आप लोगों ने जानी है इंडिकेटर सेक्शन पे। और यहाँ पे आप लोग अगर इंडिकेटर पे जाके आप लोग सर्च कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं इंडिकेटर पे आके आप लोगों ने सर्च करनी है कलर्ड EMA, COLORED, यही चीज़ आप लोगों ने सर्च करनी है कलर्ड EMA। तो जो नहीं आप कलर्ड EMA सर्च कर लोगे तो यहाँ पे पहले ही नंबर पे आ जाएगा जेन एंड द अर्थ। ठीक है, 1.7 के फेवरेट है। नेम आप चेक कर ले अथर का, जेन एंड द अर्थ। ठीक है, तो यही इंडिकेटर आप लोगों ने यूज़ करनी है। तो ये इंडिकेटर अगर आप लोग यूज़ कर लेंगे और उसके बाद आप लोगों ने सेटिंग पे आना है। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे सेटिंग पे आके जो EMA का लेंथ है ये आप लोगों ने 21 रखनी है। एज ए स्विंग ट्रेडर EMA लेंथ 21 परफेक्ट मार्केट में वर्क कर रहा है, और इसके साथ आप लोगों ने डेफिनेटली अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। अब यहाँ पे सीन क्या होता है कि भाई जब भी मार्केट की डायरेक्शन का आपको पता चल जाता है इस इंडिकेटर को यूज़ करने से। अब ये इंडिकेटर आप लोगों ने कभी भी साइडवे जोन पे आपने यूज़ नहीं करना है, या तो आप लोगों ने अप ट्रेंड में इसको यूज़ करना है या तो आपने डाउन ट्रेंड में ही इसको यूज़ करना है। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चेक कर लें, मार्केट जो है जब भी अप ट्रेंड हो तो इस EMA इंडिकेटर के ऊपर डेफिनेटली पुल बैक लेने आता है। जो नहीं यहाँ पे पुल बैक लेगा आप लोगों ने एंट्री करनी है और उसके साथ आप लोगों ने अपनी कंफर्मेशन भी करनी है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करनी है भाई, यहाँ पे चेक कर लें मार्केट गया ऊपर, उसके बाद इसी EMA लाइन को ये बार बार यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है। तो जून ही मार्केट इस लेवल के ऊपर है तब आप समझ जाएं कि भाई मार्केट का ट्रेंड अप है। और इसके अलावा रिसेंटली अगर मैं यहाँ पे आपको चेक कराऊँ कि भाई मैंने इस पर ट्रेड भी लिया है, यहाँ पे आप लोग देख लें कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट की अगर आप EMA चेक कर ले तो इस EMA की कलर भी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई EMA का जो कलर है ये अभी रेड कलर है, यानी इट मीन्स कि मार्केट स्टिल डाउन ट्रेंड में है। और मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो पुल बैक लेता है और फिर इसी लेवल को ट्रैप करता है, फिर दोबारा नीचे गिरता है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करे आप समझ जाए कि भाई मार्केट अभी भी स्टिल डाउन ट्रेंड में है। और ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे आके मैंने एंट्री लिया था। अब ये किस बेस पे मैंने एंट्री लिया था, ये सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाया है पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक। अब इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या सीन हुआ है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे डिमांड लेवल ड्रा किया था। अब ये डिमांड लेवल कहाँ से आया था, अगर आप लोग प्रीवियस चेक कर लें तो इस लेवल से, ये जो लेवल आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे देख लें मार्केट कितनी स्ट्रांगली बाउंस किया था, ऑलमोस्ट 15 to 20% मार्केट अप गया था इस लेवल से। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल बनता है। और इसके बाद अगर हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे तो मार्केट इसी लेवल पे ही आया है। ठीक है, मार्केट इसी लेवल पे ही आया है। क्या हमने इस पे ट्रेड लेनी है, तो चूंकि प्रीवियस कंफर्मेशन मैंने आप लोगों को सिखाया है कि ट्रेड लेने से पहले आप लोगों ने क्या क्या करनी है। अब इसका एक और कंफर्मेशन हम इस EMA से कर लेंगे। ठीक है, जब तक EMA हमें कंफर्मेशन नहीं देगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें नज़र आ रहे होंगे कि भाई यहाँ पे कंफर्मेशंस मैंने की हैं, अब इस बेस पे ही मैंने ट्रेड लेनी है। जब तक ये कंडीशंस फुल नहीं होंगे मैंने ट्रेड नहीं लेना है। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चेक कर ले, अगर मार्केट डिमांड लेवल पे आया है, ये हमारे पास डिमांड लेवल है, तो यहाँ से डेफिनेटली लोग बाई किए होंगे। ठीक है, यहाँ से भी बाई किए होंगे, यहाँ से भी बाई किए होंगे। लेकिन हमारा स्ट्रेटजी कुछ अलग है, हम ट्रैप पे ट्रेडिंग करते हैं। जस्ट लाइक ट्रैप ये होता है कि मार्केट ने पहले सेलर्स को इन्वाइट किया और उसके बाद मार्केट में दोबारा
रिवर्सल आ गया। तो ये ट्रेडिंग हमें पसंद है कि भाई अगर मार्केट कुछ इस तरह का दे तभी हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब सबसे पहले मार्केट चूंकि अपनी डिमांड लेवल पे आया है तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल है और प्रीवियस इस लेवल से भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ये लेवल भी है, यानी मार्केट बार बार इस जोन को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो डेफिनेटली अब जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक हो गया तो यहाँ पे हमारे पास ट्रैपिंग हुआ। अब इस ट्रैप हुआ, फिर मार्केट अपने दोबारा इस डिमांड लेवल को ब्रेक किया और यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है। अब एंट्री लेने से पहले हमने क्या करनी है, हमने अपनी कंफर्मेशन करनी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो हमें कंफर्म करनी है कि भाई क्या मार्केट डिमांड लेवल पे आया है। जी हाँ, बिल्कुल मार्केट अपनी डिमांड लेवल पे आया है और ये डिमांड लेवल प्रीवियस हमने निकाला था, तो उसी बेस पे हमें पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे मार्केट डिमांड लेवल पे है। अब उसके बाद सेकंड कंफर्मेशन की हमने करनी है। सेकंड कंफर्मेशन क्या है कि भाई क्या मार्केट में फेक आउट हुआ है, क्या यहाँ पे ट्रेपिंग हुआ है। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, जी बिल्कुल मार्केट डिमांड लेवल पे आके यहाँ पे इसने लोगों को ट्रैप किया है, तो ये कंडीशन भी हमारा फुलफिल हो जाता है। ठीक है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। अब थर्ड कंडीशन की बात करें तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ठीक है, क्या ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, थर्ड कंफर्मेशन। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे भी टच हुआ है, तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका था। मैंने इस लेवल पे एंट्री लिया था जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इस डिमांड के नीचे मेरा एसएल है। अब डेफिनेटली मार्केट ने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, तो इस ब्रेकआउट पे हमने क्या करनी है भाई, अब एंट्री लेनी है। ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो गया, थर्ड कंफर्मेशन भी हो गया। अब ये तीन कंफर्मेशन तो हमारे पास हो गए जो कि बेसिक है, जो कि इनिशियल स्टेज में हमें देखनी है। अब इसके बाद हमने देखनी है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, क्या वहाँ पे डाइवर्जेंस है। और डाइवर्जेंस का कंसेप्ट भी मैंने आप लोगों को सिखाया है कि भाई मार्केट में दो किस्म के डाइवर्जेंस होते हैं, क्लास ए एंड क्लास बी डाइवर्जेंस। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आप आ जाएंगे पार्ट 4 एंड पार्ट 5, इसमें आप लोगों को क्लास ए डाइवर्जेंस एंड क्लास बी डाइवर्जेंस, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डाइवर्जेंस के बेस पे ही हमें ब्रेकआउट का प्रेडिक्शन होता है कि भाई अब यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आप लोगों को नज़र आ रहा है, अब आप लोग किस तरह कंफर्म कर लोगे कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है यहाँ पे अभी ब्रेकआउट हुआ है, ये रियल है या फेक है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करनी है, देखनी है कि भाई क्लास ए डाइवर्जेंस एंड क्लास बी डाइवर्जेंस, अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए तो उसके बाद अगर आप लोगों को डिमांड लेवल भी मिलता है या ट्रेंड लाइन भी मिलता है, उसका ब्रेकआउट हो जाता है, फिर उसके बाद आप लोग इसी तरह आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ कि भाई क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस का सेटअप बना है, तो उसके लिए डेफिनेटली हमने देखनी है आरएसआई को। और आरएसआई की कंसेप्ट मैंने आपको दिया था कि भाई आरएसआई किस तरह वर्क कर रहा है। अभी सबसे पहले आप लोग ये चेक कर लें, आरएसआई का लो ये लगा है और उसके बाद हाइयर लो इसका ये लगा है। अगर मैं इस दो पॉइंट को टच कर लूँ और उसके बाद मैं मार्केट को चेक कर लूँ, क्या वहाँ पे आप लोगों को डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आरएसआई ऊपर जा रहा है। और डाइवर्जेंस देखने का कंसेप्ट भी मैंने आपको सिखाया कि भाई 40 के लेवल के नीचे आप लोगों को अगर डाइवर्जेंस नज़र आ जाए तो वो आप लोगों ने कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस भी क्लियर है, ओके हो गया। तो ये कंडीशन भी हमारा अभी सेटिस्फाई हो गया कि डाइवर्जेंस भी यहाँ पे है। और उसके बाद लास्ट कन्फर्मेशन हमने देखनी है कि भाई क्या ईएमए का ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये ईएमए का ब्रेक क्या हुआ है यहाँ पे, डेफिनेटली अब ये जो ईएमए आप लोगों को नज़र आ रहा है प्रीवियस इसका, यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ भी मार्केट जब इसको रिस्पेक्ट दिया फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ भी मार्केट जब इसको रिस्पेक्ट दिया फिर मार्केट नीचे आया। अब डेफिनेटली यहाँ पे ईएमए का भी ब्रेकआउट हुआ है। अब डाइवर्जेंस का पहले मैं आप लोगों को क्लियर करा दूँ कि भाई डाइवर्जेंस का इसमें क्या कंसेप्ट है। देखिए डाइवर्जेंस का आरएसआई तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा डाइवर्जेंस है वो भी आप लोगों को देखनी है, क्लास ए डाइवर्जेंस है या क्लास बी डाइवर्जेंस है। मार्केट ऊपर जा रहा है इसी लेवल से, अगर मैं अपनी एडवांस लेवल आरएसआई को चेक कर लूँ और अगर मैं इस लेवल से चेक कर लूँ, ये जो लेवल है चले ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आरएसआई ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो क्लियर डाइवर्जेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो डाइवर्जेंस का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई मार्केट में डाइवर्जेंस भी है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुआ है और फेकआउट भी हुआ है, मार्केट डिमांड लेवल पे है। तब आप समझ जाए कि भाई अभी जो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका जब ब्रेकआउट होगा तो वेल एंड गुड, वहाँ पे हमारा परफेक्ट एंट्री बनेगा, हमारा डिमांड जोन भी वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। देखिए एक ट्रेड लेने से पहले हमने डिफरेंट चीज़ों को देखना होता है, उसके बाद हमने ट्रेड करनी होती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे सेटिस्फाई हो गए। अगर हम देखें तो एक ट्रेड लेने से पहले आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखनी है। डिमांड लेवल पे आया है, फेकआउट हुआ है, फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, डाइवर्जेंस कंसेप्ट भी है, ईएमए भी ब्रेक हुआ है। अब ये जो हमारा बेसिकली आज का जो टॉपिक है ये ईएमए के ऊपर ही है, ठीक है। अब ईएमए को आप लोगों ने समझनी है। अब यहाँ पे चेक कर लें कि भाई ईएमए किस तरह मार्केट में वर्क करता है।
सबसे पहले तो मैं इसकी ब्राइटनेस यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे चेक कर लें, ईएमए का जून ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, ये इस लेवल पे ईएमए का जून इस कैंडल ने ब्रेक किया, फिर दोबारा कैंडल ने रेड कैंडल इसको रीटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट में अभी वॉल्यूम आ रहा है और इंशाल्लाह मार्केट जो है अच्छा खासा यहाँ पे पंप करेगा। और इसमें मैं अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की मैं बात कर लूँ तो ऑलमोस्ट 2% का रिस्क है, और टीपी की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे है 12% की टीपी है, और फर्स्ट टीपी कुछ इस लेवल पे बन रहा है 4% के, ठीक है। 1:2 का ट्रेड यहाँ पे बन रहा है और 1:6 का ट्रेड इस लेवल पे बन रहा है। तो मार्केट में अभी वॉल्यूम आ रहा है और इंशाल्लाह इस लेवल तक ज़रूर जाएगा। तो ये जो ट्रेड आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसकी एंट्री सेटअप क्या है, इसकी कंफर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी होती है, और स्पेशली ईएमए को आप लोगों ने देखनी होती है, ठीक है। अगर मार्केट ईएमए इसके ऊपर होता तो डेफिनेटली मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे देता ईएमए को, और मैं एंट्री नहीं करता। तो ये ईएमए का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो पार्ट 6 में हम ईएमए को पढ़ रहे हैं। जब ईएमए भी ब्रेकआउट हो, ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो, फेकआउट हो, मार्केट डिमांड लेवल पे हो, तब आप लोगों ने एंट्री लेनी है। और इसका रिजल्ट मैं इंशाल्लाह अपने ग्रुप में शेयर करूंगा व्हाट्सएप चैनल पे। आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, यहाँ पे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को चैनल का लिंक भी मिल जाएगा और टिकटॉक का भी लिंक मिल जाएगा, इसमें भी हम अपडेट देते रहते हैं। तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग बेसिक टू एडवांस तक कुछ सीखना चाहते हो। और इसके अलावा हम अगर कोई दूसरे एग्जांपल्स भी चेक कर ले तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब जस्ट लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ आप चेक कर लें। अब इस पे भी ईएमए ने क्या किया भाई, इस पे मेरा 1 आवर की टाइम फ्रेम पे मैंने एंट्री लिया था। अब किस बेस पे लिया था, 1 आवर की टाइम फ्रेम पे, ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर ले, मेरी जो कन्फर्मेशंस थी कि भाई सबसे पहले तो मार्केट डिमांड लेवल पे आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या मार्केट डिमांड लेवल पे आया, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम मार्केट को चेक कर ले तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल है, जहाँ से मार्केट ने यहाँ पे बायर्स ने मार्केट को पंप किए हैं, ठीक है। अभी दोबारा मार्केट जो है दोबारा मार्केट जो है इस डिमांड लेवल पे आया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे डिमांड लेवल पे हमने डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है, इसका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है, अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, जूनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, फिर उसके बाद ईएमए का ब्रेकआउट हो गया, और देन यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट टीपी था। और इसकी अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे कंफर्मेशन क्या है, कंफर्मेशन के ऊपर आप लोगों ने ध्यान देनी है कि कौन कौन से कंफर्मेशन है। सबसे पहले तो मार्केट डिमांड लेवल पे था, ये हमारे पास मार्केट डिमांड लेवल पे था, और उसके बाद मैंने एक और कंफर्मेशन इसके साथ ऐड किया कि RSI 40, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर लें, ये जो RSI आप लोगों को नज़र आ रहा है, एडवांस RSI सेटअप, ये हमारे पास एग्जैक्ट 40 के लेवल पे था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कंफर्मेशन है कि भाई मार्केट जो है अभी 40 के लेवल पे है, डिमांड पे भी है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंफर्मेशन ये नहीं हुआ है कि भाई फेकआउट आप लोगों को इस पे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर फेकआउट होता तो वेल एंड गुड था, अदरवाइज मार्केट डिमांड लेवल से पुल बैक ले रहा है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है, और इसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है भाई, यहाँ पे एंट्री लेनी है। और जून ही मार्केट ने ईएमए लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल पे आप चेक कर ले, जून ही मार्केट ने ईएमए लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पे इसने सस्टेन किया, और सस्टेन करने के बाद यूँ मार्केट निकल गया। और इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट कितना बनता है, इसमें रिस्क की बात करें तो 2% का रिस्क था, और प्रॉफिट की बात करें तो 4%, यानी 1:2 का ट्रेड इजीली यहाँ पे मिल गया। तो ये 1 आवर की टाइम फ्रेम था, और 4 आवर की टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम को भी आप यूज़ कर ले, अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से डिमांड एंड सप्लाई लेवल निकालोगे, उसके बाद आप लोगों को बेस्ट एंट्री मिलेगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, और इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या एक और एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन क्या था कि भाई ट्रेंड लाइन, ठीक है, मार्केट जो है ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट ले रहा था। ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, और यहाँ पे आके ये हमारे पास सी पॉइंट हो गया। मार्केट इसी लेवल पे दोबारा आ गया, और यहाँ पे मार्केट ने डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट मार्केट ने क्या किया था भाई, मार्केट डायरेक्ट डिमांड लेवल पे आया था। तो डायरेक्ट डिमांड लेवल पे आप लोगों ने कभी भी एंट्री नहीं करना है, ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखें तो आप लोगों को पता होगा। और डायरेक्ट डिमांड पे हमने एंट्री नहीं लिया, ट्रेंड लाइन बनने का वेट किया, और उसके बाद ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है। 1 आवर की टाइम फ्रेम पे अच्छा यहाँ पे 1:2 का सेटअप मिला है, और ये हमने बुक भी कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है ईएमए को अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, लेकिन इस इंडिकेटर को अपने डिफरेंट कन्फर्मेशन के साथ आप लोगों ने यूज़ करनी है। सो ये था हमारा पार्ट 6। आई होप सो कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पार्ट 7 का आएगा, और इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को कवर करेंगे। सो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।